हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। समर कैंप की आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनके आधार पे कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप रेडी हो सकें अपने एग्जाम को लेके। ठीक है, तो ये है, देखिए एक क्वेश्चन। बाकी इससे पहले वाले हम कर चुके थे। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला गया है? वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए, यहाँ पे तीन कंडीशंस आती हैं। कितनी कंडीशंस आती है? तीन कंडीशन। थ्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं बच्चों? एक कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन, एक में होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक में होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ये तीनों कंडीशंस पता है, तब तो प्रॉब्लम ही खत्म है। अब आप इजीली कर सकते हैं इसको। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को भी समझेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए आपको ये आता है या नहीं आता, फिर हम साथ में करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास ये दो जनरल इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको, अगर इनको ग्राफिकली देखें, अगर ग्राफ पे इसको और इसको प्रेजेंट करना होगा, तो एक लीनियर इक्वेशन हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी, दो लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन करेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। समझ में आ गया? तो इस केस के लिए अगर हम इनके कोफिशिएंट्स के, जो कोफिशिएंट है x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड तो कांस्टेंट है, अगर उनकी हम रेशियो निकालें a1 बाय a2 और ये इक्वल ना हो b1 बाय b2 के, तो हम बोल सकते हैं कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब वन सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, और लाइन होगी इंटरसेक्ट। दूसरा आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब फिर से हम इनका रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2। ये रेशियो इक्वल आ जाता है b1 बाय b2 के, लेकिन ये c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आता है। तो हम बोलेंगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और जो लाइंस प्राप्त होंगी हमें ग्राफ पे, वो पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और तीसरा आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब क्या हुआ? जब हम इनका रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 के, और ये इक्वल होगा c1 बाय c2 के, लेकिन जो लाइंस हैं हमारे पास वो आएंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे। तो मतलब हर पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये तो हर पॉइंट पे मिल रही हैं, कि कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर बनी है, तो इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और इसी का यूज करते हुए ये जो रेशियो है,
इसी का यूज करते हुए हम के की वैल्यू निकालेंगे इस क्वेश्चन में। पहले इसको नोट कीजिए, कुछ डाउट अगर इसमें है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, और आपको क्या बताना है, अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, रेशियोज इनकी इक्वल होनी चाहिए, है ना। रेशियोज इक्वल मतलब 3/6 इक्वल्स टू -1/-2 इक्वल्स टू -5/-k। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका रेशियो इक्वल है तो। अगर हम इनको इंडिविजुअली सोल्व करेंगे तो देखिए 1/2 ही आएगा, 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये भी 1/2 ही आएगा, है ना, और ये भी 1/2 आना चाहिए। दैट मीन्स हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को। -1/-2 इक्वल्स टू -5/-k। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये तो। बाकी के की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, के यहाँ आ जाएगा 5 × 2, के की वैल्यू आ गई 10। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, के की वैल्यू 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसके पीछे जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है वो आता होगा, तब इसको फटाफट आप कर पाएंगे, समझ गए। तो इसको नोट कर लेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. The cost of one pen is। तो यहाँ पे बेसिकली हमें सॉल्व करनी है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले तो। ठीक है, इस सिचुएशन की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको हल करके आंसर आएगा। ठीक है, हालांकि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ज्यादा मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ, मैं इक्वेशन यहाँ पे बना लेता हूँ फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल be ₹X and cost of one pen be ₹Y। एक पेन की कॉस्ट Y है और पेंसिल की X है। तो पहली इक्वेशन बनेगी 5 पेंसिल यानी 5X प्लस 7Y इक्वल्स टू 50, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन होगी 7X प्लस 5Y इक्वल्स टू 46। ये समझ में आई। ये दो इक्वेशन कहाँ से आई, ये दो इक्वेशन आई हैं बच्चों, ये जो डाटा गिवन है। पहले में गिवन है 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ, उनकी कीमत है 50 रुपए। अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x। इसी तरह से 7 पेन की कीमत 7y, और जब 5 पेंसिल के रुपए और 7 पेन के रुपए हमने जोड़े तो वो कितने हैं, 50 रुपए। ठीक है, इस तरह से दूसरी इक्वेशन भी हमने बना ली है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नोट कीजिए फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ये इक्वेशन लिख लीजिए पहले, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई हैं। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, हमारे पास कौन से मेथड हैं जो आपने सीखे हैं इनको सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 मेथड हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहूंगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक
कोई भी एक आपका जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए। एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करो या वाई के, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो 5 से 35 और 7 में 35 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। इक्वेशन 1 को 5 से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा करके देख लेते हैं। इसको 5 से और इसको 7 से, तो 5 इंटू 5 25x प्लस 35y इक्वल्स टू 50 इंटू 5 कितना हो गया 250। थर्ड क्वेश्चन 4 से देखिए, सेकेंड को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 49x प्लस 7 पंजे 35 y इज इक्वल टू, इसको भी 7 से करेंगे, 7 से 42, 4 बच गया, और 7 चौक 28 और 4 32, 322। अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 49x प्लस 35y इक्वल्स टू 322, और ये है 25x प्लस 35y इक्वल्स टू 250। सब्ट्रैक्ट करने हैं तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कहीं उसको प्लस लिख देंगे। अब 49 माइनस 25 कितना आ गया 24x, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, इक्वल्स टू 322 माइनस 250 कितना आ गया 2 एज इट इज, ये 12 माइनस 5 7 आ गया, 72 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 24x इक्वल्स टू 72 और x इक्वल्स टू 72 अपॉन 24। 24 दिया 72 होता है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई है तो हमें क्या निकालना था, x क्या है पेंसिल है, हमें पेन की कॉस्ट निकालनी थी, है ना। तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। अगर देखिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन करते वक्त ध्यान से समझ, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना, हमने y एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आंसर में हमसे y ही पूछा, x नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पे x को एलिमिनेट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ पे पता लग जाती, आगे सॉल्व करना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। अगर आपको दोनों ही वैल्यू निकालनी फिर तो किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए बहुत अच्छे। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये है, इसमें x की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है, तो 7y क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 से 15, तो y कितना हो जाएगा 35 बटे 7, 7 5 35, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। एक पेन की कीमत 5 रुपए है, यही आपसे पूछा गया था। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, है ना, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ये आप टिक कर देंगे, नोट कर लेंगे इसको, और इसी के साथ बच्चों हम अगला सवाल करते हैं। ये सॉल्व करना है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू 6 है, दूसरा है x 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू -3। इनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू हम निकालेंगे।
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6 है। इस इक्वेशन को आप मान लेंगे 2x प्लस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू -3। 4x माइनस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो हमारा एक यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2x प्लस 5y अपॉन एक्स वाई प्लस 4x माइनस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6 प्लस -3। जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। एक्स वाई यहाँ पे एलसीएम आ गया, 2x प्लस 4y 5y है ये, प्लस 5y प्लस 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 -3 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस 5y माइनस 5y 0 हो गया, 2 एंड 4 ये हो गया 6x अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 6 अपॉन y इक्वल्स टू 3 आ गया। तो y को राइट हैंड साइड लेके जाइए और 3 को लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है तो आगे करते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2x प्लस 5y अपॉन एक्स वाई। 2x प्लस 5y की जगह वैल्यू रख देंगे, x इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है ना ये। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 6 इंटू 2x। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 इक्वल्स टू 6 दूनी 12x माइनस 2x। 2x को मैं राइट साइड ले गया, अब 10 इज इक्वल टू 10x आ गया एंड 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू x आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है। यही दो तो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, नोट कर लिया सबने, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th। 8th करते हैं हम पहले 8th क्वेश्चन को। ये दो इक्वेशन है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कौन सा इसमें से होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे इनके, ये आपको बताना है। पहले इनको इक्वेशंस को लिख लेंगे। 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। दूसरा 3x माइनस 24 अपॉन 5y, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन है ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें अगर
इनके सॉल्यूशंस चेक करने हैं तो रेशोज हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए A1 कितना है 5, A2 कितना है -8 एंड B2 B1 है ना, A1 है B1 है और C1 है 1, A2 आपके पास है 3, B2 आपके पास है -24/5 एंड C2 आपके पास है 3/5। तो इनके रेशोज अगर हम देखेंगे A1 अपॉन A2 तो ये आ जाएगा 5/3, ठीक है। B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, B1 -8 है, B2 -24/5 है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8/-24 इंटू 5, ठीक है। 8 या 24 आ गया तो ये आ जाएगा 5/3। A1/A2 भी 5/3 है, 1/B2 भी 5/3 है। C1/C2 अगर हम देखें तो C1 1 है, C2 है 3/5। रेसिप्रोकल कर देंगे इसको तो 5/3 आ जाएगा। तो बिकॉज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर क्या पूछा है आपसे, find whether the following pair of linear equations, therefore the pair of linear equations has infinitely many solutions, ठीक है। नोट कर लेंगे, कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर से, तो इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।